तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में बहुत सारे विषय एक के बाद एक उठना शुरू हो गए हैं। छठ के समय विवाद हुआ, उसके पहले और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन एक जो मसला या एक जो मुद्दा है, जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उसके प्रवक्ता बार बार उठा रहे हैं, और वो ये है कि बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव में बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि बिहार जो है वो बिहारी चलाएगा, बिहार के बाहरी लोग नहीं चलाएंगे। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। तो जो बिहारी वर्सेस बाहरी का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, की जा रही है, उसको समझते हैं और उसके फायदे और नुकसान भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन चुनाव में उसका कितना क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। आज जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, जिसको उनके सभी प्रवक्ता और नेताओं ने ट्वीट किया है, वो ये कि बिहार में इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। इस जो बयान एक अमित शाह का है, उसको करने की कोशिश की गई है, और ये बताया गया है कि बिहार जो है, बिहार में बिहारी ही शासन करेगा और बाहरी नहीं चलाएगा, जिसको आरजेडी की प्रवक्ता ये कह के सीधे स्पष्ट तौर पर ट्वीट कर रही हैं कि अगर गुजरात को गुजराती चलाएगा तो बिहार को बिहारी क्यों नहीं चलाएगा। दोनों गुजराती बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे हैं। ये ट्वीट किया है, ये प्रियंका भारती का ट्वीट है, उनकी प्रवक्ता है। अब इसमें जो बात है कि बिहारी वर्सेस बाहरी का एक जो मसला है, ऐसी बातें और भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल करते हैं, और वो एक्सपोज भी होते रहे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात जो है वो ये कि क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या जो प्रधानमंत्री हैं वो या गृह मंत्री हैं, वो उन प्रदेशों में जाकर के चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं जिन प्रदेशों से नहीं आते हैं। मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई और बड़ा केंद्रीय मंत्री वो किसी एक प्रदेश का ही होगा, वो सारे प्रदेशों का तो हो नहीं सकता है। तो क्या अगर वो किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, चुनाव प्रचार करता है, तो उस पर ये आरोप होगा कि वो वहाँ के प्रशासन को कब्जा करना चाहता है। दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला ये हो गया कि क्या ऐसा बिहार में पहली बार हो रहा है जब बिहार में बाहर के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में नहीं हुआ। मैं पहले कुछ नाम गिनाने की कोशिश करता हूं, फिर उसको बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी आंदोलन का बड़ा नेता है, बड़ा नाम है। रेल मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय संभाल चुके हैं, एनडीए में रहे हैं, एनडीए के नेता रहे हैं। वो ओरिजिनली कर्नाटक से थे और मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा मधु लिमय महाराष्ट्र से थे, बिहार में राजनीति करते थे। शरद यादव मधेपुरा और बाकी और जगह से चुनाव
लड़ते रहे हैं, मध्य प्रदेश से आते थे। इसके अलावा सुरेंद्र मोहन, ये उत्तर प्रदेश के थे और बिहार से राज्यसभा गए थे। अब ये तो मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो आरजेडी के विपक्षी दल के थे और आरजेडी के विपक्ष के थे, तो इस पर बात हो सकती है कि हाँ वो लोग देते रहे। अब मैं आरजेडी की बात करता हूं। संजय यादव राज्यसभा में हैं आरजेडी से। संजय यादव हरियाणा से आते हैं और ये स्पष्ट तौर है कि संजय यादव को लेकर के पार्टी में विवाद है। उनकी जो तेजस्वी की बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने उनके खिलाफ ट्वीट लिखा। तेज प्रताप लगातार संजय यादव के बारे में बातचीत करते रहते हैं, ट्वीट और उस पर बात करते रहे हैं। तो संजय यादव बाहरी हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। अब ऐसे बहुत सारे और नेता हैं, अगर हम उनकी बात करें, यूसुफ पठान गुजरात के हैं। गुजराती से सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी चिढ़ती हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़के आए हैं। उनको बंगला आती है नहीं आती है, ये भी बड़ा मसला है। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री जब बने थे तो वो मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत करके गए थे। कश्मीर का कोई बंदा, कश्मीर का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से चुनाव जीतता है और चुनाव जीत करके गृह मंत्री बनता है। तो और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, 3 बार से सांसद हैं बनारस से। इसके अलावा बहुत सारे, इंदिरा गांधी मेडक से चुनाव लड़ी हैं। उसके अलावा प्रियंका जो है वो केरल से सांसद हैं। राहुल गांधी केरल से सांसद थे। तो क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी बाहरी नहीं थी? सोनिया गांधी भी जब पहला चुनाव लड़ी थी तो एक वो बेल्लारी से लड़ी थी, दूसरा उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ी थी। तो क्या ये लोग अपनी लोकसभा सीट से नहीं रहे? अभी जो अमेठी से सांसद हैं शर्मा जी, वो लुधियाना के हैं, उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। तो क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में? बिल्कुल नहीं मैटर करती हैं। संजय यादव का मैंने नाम लिया। संजय यादव के अलावा जो मुखर प्रवक्ताओं में से एक हैं आरजेडी की, कंचना यादव, वो जौनपुर से आती हैं। अब ये अलग बात है कि जब ये बाहरी वर्सेस बिहारी का विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उसमें दिल्ली और पटना कर दिया, जौनपुर हटा दिया। अब ये मसला जो है कि बिहारी वर्सेस बाहरी का लगातार उठाया जा रहा है, और इस पूरे मसले को उठाए जाने के पीछे जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है कि मोदी को और अमित शाह को टारगेट किया जाए। अब मोदी और अमित शाह को टारगेट करने के लिए और कोई विषय नहीं बचता है शायद, जिस कारण से उनको टारगेट किया जा सके। बिहार के मतदाताओं को ये बोला जा सके कि इनके आने से ये नुकसान, ये फायदा, ये हो सकता है, तो उनके बिहारी ना होने को विषय बनाया जा रहा है। अब मैंने जैसा बताया कि इस बात को बिहार की जनता कैसे स्वीकार करेगी, इसलिए कि जनता में संजय यादव की भी बात होगी, जनता में कंचना यादव की बात होगी, और जॉर्ज फर्नांडिस तो सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक थी बिहार के। इमरजेंसी के समय जो उनकी फोटो थी और जो उनके बारे में नारा लगाया जाता था, छोटे छोटे बच्चे नारा लगाया करते थे, जॉर्ज को रिहा करो, जॉर्ज को रिहा करो। बड़े लोग तो नारा लगाते तो अरेस्ट हो जाते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो नारा लगाते थे जॉर्ज को रिहा करो, और उनकी हथकड़ी बेड़ी पहनी हुई जो तस्वीर आती है जिसके बाद उनको किया जाता है, तो जॉर्ज बिहार के सबसे
जिसको बोलते हैं सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स में से थे। शरद यादव का भी वही हाल है। और ये इनमें से बहुत सारे लोग केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो अब जब इस तरह की स्थिति है जहां पर बाहरी वर्सेस बिहारी का मसला उठाया जा रहा है, सबसे हास्यास्पद बात यह है जब जौनपुर की रहने वाली आरजेडी की प्रवक्ता बाहरी को लेकर के ट्वीट करती हैं या बाहरी का मसला उठाती हैं तो निश्चित तौर पर हास्यास्पद लगता है, और जनता उसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी ये भी एक बड़ा मसला है। अब इस विषय के कारण, इस बाहरी वर्सेस बिहारी के बहुत खतरनाक स्थितियां भी हो सकती हैं और होती रही हैं, जिसको समझना चाहिए। और कितना नुकसान तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी बिहार के लोगों का करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी अब आखिरी में समझ लेना चाहिए। बिहार पर माइग्रेशन को लेकर के बड़े प्रश्न किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहार से लोग माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर बेहतर भविष्य के लिए जाते हैं। अब उसमें ऐसे लोग भी हैं, शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए वहाँ से माइग्रेट करते हैं और यहाँ पर डीपीएस और मॉडर्न स्कूल जैसे उस पर एडमिशन लेते हैं। एक तबका वो है। दूसरा तबका वो है जो छोटी मोटी स्किल सेट्स के साथ आता है और दिल्ली में 15-20 हज़ार 25 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार रुपये तक नौकरी करता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग भी दिल्ली आकर के रहते हैं। उसके अलावा वो तबका भी है जो मजदूरी करता है और 15 से 20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये तक की महीने की कमाई पर निर्भर करता है। अब ये जो तबका है बिहार का, ये बड़ा है, लगभग आधी पॉपुलेशन जो है। हालांकि वैसा ही हाल पश्चिम बंगाल का है, लेकिन बिहार में ये लंबे समय से हो रहा है। लेकिन चूंकि बिहार में बिहार की पत्रकारिता या बिहार की पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है और इसको बिहार में, इस पर लोग इंजॉय करते हैं। इसको इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि उनको क्यों माइग्रेट करना पड़ रहा है। उसको इस तरह से बताया जाता है कि जहां फैसिलिटीज़ है वहां जाते हैं, लेकिन बिहार में फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है और क्यों लालू के जंगल राज के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई, इस पर चर्चा नहीं होने देते हैं या नहीं की जाती। अब बात करते हैं कि ये खतरनाक किस तरह से है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिहारी ही मुख्यमंत्री होगा, और वो उनके प्रवक्ता बिहारी वर्सेस गुजराती करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का वर्कर जो है वो गुजरात, मतलब गुजरात के सूरत और भावनगर में भरा पड़ा है। तो क्या आप ऐसे लोगों, क्या आप अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए इन लोगों की जीविका, इन लोगों के इंटरेस्ट को नहीं थ्रेटन कर रहे हैं? और ये दो मैं बड़े जिले बता रहा हूं, सूरत और भावनगर। पूरे गुजरात में बिहार के लोग भरे पड़े हुए हैं और बहुत बेहतर ढंग से रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और बिहार में उनके साथ, गुजरात में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दिल्ली में तो उनके खिलाफ, उनके बारे में थोड़ा रफ बातें भी होती हैं, गुजरात में वो नहीं होता है। महाराष्ट्र में उनके साथ घटनाएं घटी हैं, गुजरात में घटनाएं नहीं घटती हैं। तो दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, इन सब जगहों पर बिहार से लोग भरे पड़े हैं। क्या बिहारी वर्सेस बाहरी करके आप बिहारियों को इन प्रदेशों में बाहरी नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नौकरियों पर, उनके वेलबीइंग पर आप थ्रेट कर रहे हैं?
आप अपनी राजनीति के लिए, तमिलनाडु में घटना घटी थी और तेजस्वी ने उसको डिफेंड करना भी उचित नहीं समझा था। कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां चुनाव के लिए जरूर आपको मददगार हो सकती हैं, लेकिन ये बिहारियों के लिए निश्चित तौर पर किसी भी दृष्टि से मददगार नहीं हो सकती। आप चाहे जितना अहंकार करें, चाहे जितनी बात करें कि बिहारी इंटेलिजेंट होता है तो उसको नौकरी कैसे नहीं देंगे। इंटेलिजेंट पढ़ने लिखने वाला मेहनती पूरा का पूरा वर्ग है, लेकिन आप इस बात को नहीं नकार सकते कि जिस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप और जिस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए माहौल चाहिए वो बिहार लैक करता है, और बिहार के लोगों को नौकरियों के लिए इन सभी प्रदेशों में जाना उनकी मजबूरी है। और कम से कम वैसा माहौल जैसा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, उसके अलावा कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, वैसा माहौल देने के लिए न तेजस्वी के पास विजन है, न तेजस्वी के पास कोई योजना है, सिवाय इस बात के कि वो लगातार कहते रहेंगे कि हम सरकारी नौकरी देंगे 2,70,75,00,000 लोगों को, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई नहीं है। तो जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं, जो फॉल्स प्रोमिसेस के अलावा जो इस तरह की बात है, वो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को और बिहार को कहीं से मदद नहीं करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।